हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी वैली हैं या फिर फ्यूचर में सीएससी ओपन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे जिन बातों को अगर आप ध्यान में रखकर काम ना करेंगे तो बाद में आपको इनकम टैक्स या पुलिस केस की प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता है। क्योंकि हम अपने चैनल पर जो है सीएससी के बारे में अपडेट लाते रहते हैं और जो है हमारे बहुत सारे सीएससी वैली भाई मित्र हैं जो कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चलता है तो हम सोचते हैं जरूर आपको बताएं। तो फ्रेंड, हमने जो है पिछली भी कई वीडियो बनाई हैं जिनमें मैंने बताया कि हाँ आपको सीएससी पे किस तरह से काम करना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 10 पॉइंट बताएंगे जिन बातों को आपको ध्यान में रख करके ही सीएससी पर वर्क करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जैसे कि आपको पुलिस केस से बचा कैसे जा सकता है या फिर आपको इनकम टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। अपने अकाउंट से आप लंबा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन सभी का ट्रांजेक्शन भी आपको देखना होता है, आपको कौन सा बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं, ये सब जो है हमें बहुत ध्यान में रख करके काम करना होता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप नए सीएससी वैली हैं या फिर 2 4 5 6 महीने आपका सीएससी सेंटर ओपन किए हो गया है तब भी आप इन बातों को ध्यान में रखें, या फिर आप बहुत दिनों से बहुत सालों से सीएससी चला रहे हैं और आपको कुछ अपडेट नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए वक्त निकाल करके, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने एक पहला पॉइंट यहाँ पे रखा है जो कि सभी दस्तावेजों को वैध और अपडेटेड रखें। अगर आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना सीएससी आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जीएसटी अगर आपके पास है पूरी तरह से वैध और अपडेटेड होने चाहिए। और अगर आपके पास गलत दस्तावेज होंगे तो आप पर फ्रॉड का केस हो सकता है। अगर मान लीजिए कभी कोई आपके ऊपर कंप्लेन करता है तो अगर सीएससी वैली की जांच होनी है तो वहाँ पे मान लीजिए आपका ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है तो आप जीएसटी अगर लिए हैं और वहाँ पे जीएसटी का डॉक्यूमेंट पूरा रेडी नहीं है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आप कोई ऐसा बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, ठीक ना, आप इधर उधर से पेमेंट लेके ऐसा वैसा कर रहे हैं, तो ये सब आपको जो आपका पर्सनल डाटा है उसको आपको पूरी तरह से अपडेटेड और सही रखना है। ये हो गया सीएससी के लिए। और देखिए यहाँ पे अब देखिए किसी भी ग्राहक के डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ ना करें। हम सीएससी चला रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, तो यहाँ पे हमें उन कस्टमर की जो प्राइवेसी, उनके डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी के बारे में भी ध्यान रखना होता है। तो इसमें बताया गया है कि सीएससी सेंटर पर लोग आधार अपडेट, पैन कार्ड अपडेट, बैंकिंग सर्विस और अन्य सेवाओं के लिए आते हैं, ठीक। और अगर आपने किसी ग्राहक के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की, गलत जानकारी भरी या फिर फर्जी दस्तावेज बनाए तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक ना। और ये भी आपको है कि जो प्रिंट पोर्टल पहले होता था वहाँ पे लोग अपनी मैनुअल डॉक्यूमेंट तैयार करवा के अपना काम कर लेते थे। मान लीजिए अगर किसी कस्टमर का वहाँ पे मैनुअल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने लगा, वहाँ पे उसने लगा दिया, वहाँ पे अगर वो फंसेगा तो सबसे पहले आपका नाम लेगा। तो आपको ये भी नहीं करना है, जो रियल डाटा है वही आप बनाएं, वही आप फिल करें। आप किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा या फिर गलत जानकारी फिल करके किसी को ना दें। गलती से हो जाता है तो बात की बात है, बट अगर आप खुद से जो है एग्री करके बनाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है, तो ये भी आपको नहीं करना होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ बताया गया ध्यान दें, हमेशा केवाईसी नियमों का पालन करें। जो भी अपडेट हमेशा आते रहते हैं, जो भी केवाईसी नियम है उनको आप हमेशा पालन करें, उनका जो है आप जो ध्यान में रख करके काम करें। और देखिए यहाँ पे बिना ग्राहक की अनुमति के कोई भी बदलाव ना करें। ग्राहक जो बोलता है वही करें। बहुत ग्राहक होते हैं कि अपने आप को तेज समझते हैं और बोलते नहीं सिर्फ यही करो, जो कि सही जानकारी भी नहीं होती है, फिर भी आप जो है बोलते नहीं आप इस तरह से करवाइए तब सही होगा। तो ग्राहक जैसा बोले वैसा करो और उनसे लिखित ले लो कि भैया आपने बोला तभी मैंने किया है, बिना आपकी मर्जी के हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनको लोग अपने किसी भी काम में यूज अगर करेंगे वहाँ पर उनका काम नहीं होगा तो वो सबसे पहले आप पर चढ़ाई करेंगे कि मैंने इसको ऐसा बोला तो इसने ऐसा कर दिया, या फिर नाम यहाँ पे डालना चाहिए था नाम ऐसा डाल दिया। तो वो सब भी आपको ध्यान देना होता है, ठीक ना। अब देखिए किसी भी वैध अवैध लेन देन से बचें। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है सीएससी वैली के लिए लेन देन करना, ठीक ना। तो लेन देन में सीएससी सेंटर से जुड़े कई डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लेन देन होते हैं, ठीक ना। और अगर कोई ग्राहक अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर करने या किसी स्कैम में शामिल होने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। जो लोग आते हैं कि बोलते हैं भैया हम आपको आपके यूपीआई पे पेमेंट करते हैं, आप मुझे कैश दीजिए, ये आप हर भेली हर यूट्यूबर के मुंह से सुने होंगे कि आप यूपीआई से डायरेक्ट लेके उनको कैश ना दीजिए, ठीक ना। क्योंकि यूपीआई से उसके बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया है, अगर वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आप उसको कैश दे देंगे तो वो तो अपना काम करके निकल लिया। अगर उसका वो अकाउंट बाद में अगर फ्रीज होता है तो उसके अकाउंट से आपके भी अकाउंट में बैंक बैलेंस आया होगा तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके ऊपर भी केस हो सकता है।
क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई केस करेगा तो उस बैंक अकाउंट से जितने भी लेन देन जिस जिस बैंक अकाउंट में कहेंगे उस सस्पेक्ट के वजह से वहाँ पे उनको भी फ्रीज किया जाता है। ये होता है, आप इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। एपीएस का काम करते हैं, अंगूठा लगाइए, पैसा दीजिए, एटीएम से पैसा निकालिए, उनको कैश दीजिए, बाकी यूपीआई से लेके उनको कैश बिल्कुल ना दीजिए। ठीक। अब देखिए, अपने सीएससी वॉलेट और बैंक खाते पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अनदेखा ना करें। ये तो जो है आपको अच्छे से मालूम होगा अगर आप सीएससी वैली होंगे और सीएससी यूज करते होंगे तो। अब देखिए, आप एक बात बताई गई है, फर्जी बैंक खाते और पैन कार्ड न बनाएं। अब देखिए, कई बार लोग सीएससी संचालक से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बैंक खाता खुलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। और अगर आप किसी भी तरह की फ्रॉड डॉक्यूमेंट सर्विस में शामिल पाए गए तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकता है। अब देखिए, पैन कार्ड जो हो गया, पैन कार्ड तो हमें नहीं लगता है कि हाँ फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है, बट बना भी सकते हैं, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला काम होता है वहाँ पे लोग चाहें तो अगर मैनुअल डॉक्यूमेंट तैयार करके उस तरह से बनाए तो हो सकता है बन जाए। ठीक। बट यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की बात आती है तो कभी कभी होता है ना कि दो कस्टमर हमारे पास आए और एक कस्टमर को लेके आया, बोला भैया इनका अकाउंट ओपन कर दीजिए, और उस कस्टमर की मर्जी नहीं अकाउंट ओपन करवाने की, वो नहीं कर रहा है और उसके प्रेशर में वो अकाउंट ओपन करवा लेता। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उनको बोले भाई आप अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आपको अगर अकाउंट खुलवाना है सही में तभी आप एग्री कीजिए, नहीं तो हम नहीं खोलेंगे। क्योंकि दूसरा जो बंदा उसको साथ में लाया है उसको बैंक अकाउंट में कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे लाएगा, उसको कुछ दे करके उसका पैसा लेगा, तो वो बस वहाँ पे वो दिखाते हैं कि बीच में हम इनको डालें काम हमारा हो जाए। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना। हमारे पास ऐसी केस आई थी, हमने बहुत सारे देखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे तो मान लीजिए हमने टाइप करके लिखा भी है तो जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट के साथ सो हमें बिल्कुल जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 4 पैसे के लालच में बिल्कुल ना करें कि नहीं हम आपका ये डॉक्यूमेंट तो हम आपको इस तरह से बना के तैयार करके देंगे, आपका काम हो जाएगा और आप फिर उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को फाड़ के फेंक देना। लोग बोलते हैं ना कि आपका काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक देना, तो आप ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं करना है। कभी अगर वेरिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले कस्टमर आपका नाम लेगा, आप जाएंगे लंबा जाएंगे, ठीक ना। ये है। अब देखिए, हमेशा सरकारी पोर्टल सही सेवाएं दें, जो उसका जेन्यून साइट है, जेन्यून वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से आप ऑर्डर लगाएं, उसी वेबसाइट से आप अपडेट करें, उसी वेबसाइट से आप ट्रांजेक्शन करें। मतलब अगर पैन कार्ड बनाना है तो आप एनएसडीएल या यूटीआई पर सीएससी पोर्टल में जो उसी से बनाएं। किसी के कहने पर नहीं कि भैया आप हमारे लिंक पे जाएं और वहाँ पे अपना ये फॉर्म डालें, इसके बाद आपका जो यहाँ पे होगा आप ओटीपी फिल करके वहाँ फिल करें। आप हमेशा चेक कर लें किसी के लिंक में अगर आप जाते भी हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ओरिजिनल साइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, आप ये देखें ध्यान से, ठीक ना। ये सब कोई बताता नहीं है, बट आपको ये सब जानना जरूरी है। जो कॉमन काम होते हैं हमारे सेंटर पर आते हैं वो सब तो हमें बहुत ही बारीकी से देखना होता है। अगर आप काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ कौन सी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होता है, उसका यूआरएल क्या है, ठीक ना। अब देखिए, बिना सही डॉक्यूमेंट के किसी का आधार या पैन या बैंक खाता ना खोलें, ठीक ना। जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो जो उसमें मांगा जाता है, मैंडेटरी है, जब तक वो सही ना हो तब तक आप उनका बैंक अकाउंट ओपन ना करें। आजकल तो वैसे भी ऑथेंटिकेशन हो गया है कि आप अगर नंबर भी डालेंगे, डिटेल अगर मैच नहीं करेगी तो वहाँ पे नहीं होगा, बट कहीं कहीं पर आपको ये सर्विस नहीं मिलती है तो आपको खुद से मैनुअली वहाँ पे करेक्ट डाटा फिल करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे 5वें नंबर बात आती है जीएसटी और इनकम टैक्स का सही भुगतान करें। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। अब देखिए, अगर आपके सीएससी की आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, ठीक ना, तो आपको जीएसटी और इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है। अब जैसे बोलते हैं ना कि 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो आपको जीएसटी लेना होगा, ठीक ना। आपकी अगर एनुअल इनकम 7 लाख, 10 लाख, अभी शायद 12 लाख हो गई है, उसके अंडर में है तब तो आपको टैक्स नहीं, अगर उसके ऊपर जाती है तो आपको टैक्स भरना होगा। तो हम कहते हैं कि आपकी इनकम हो या ना हो लेकिन आप इनकम टैक्स फाइल जरूर करें, ठीक ना। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, अगर आप उसकी जो है क्राइटेरिया में नहीं फॉलो करेंगे तब आपका जो टीडीएस कटाने का वापस मिल जाएगा। अगर आप उसकी क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो आपका जो टैक्स बनता है उसको पे कर दें। साल में एक ही बार टैक्स पे करेंगे आप, और टैक्स आप वही पे करेंगे जो आप कमाए होंगे तभी पे करेंगे। तो आप टैक्स चोरी बिल्कुल ना करें, ठीक ना। आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपको सीए पकड़ना होगा, आपका समय लगेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए, टैक्स चोरी करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करें, अपनी इनकम का सही हिसाब रखें। अगर आप पैसा निकालते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड से निकालिए या एटीएम से निकालिए और उसका पूरा रजिस्टर मेंटेन कीजिए, क्योंकि उससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो आप उसको दिखा सकते हैं कि हाँ भैया मैंने इनका 5,000 निकाला है तो उस पर मेरी 50 रुपये सिर्फ मार्जिन हुई है जो कि मैंने रजिस्टर में नोट कर दिया है। अगर आप किसी से यूपीआई लेते हैं तो यूपीआई के थ्रू जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इनकम टैक्स की नज़र हमेशा आपके बैंक अकाउंट पर रहती है। वो टोटल जो 5,000 है उसको ये मालूम नहीं कि किसी ने 5,000 उसको भेजा है तो इसने उसको कैश दिया है, वो आपको 5,000 पूरी आपकी इनकम समझेगा। ये आपको दिखाने के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा, यूपीआई से आप लेन देन बिल्कुल ना करें, ठीक ना। अभी के समय पर जीएसटी और टैक्स फाइल करें। अगर आप जीएसटी की क्राइटेरिया में आते हैं तो आप जीएसटी बनवाएं, अगर नहीं है तो इनकम टैक्स तो आपको
फिल करना जरूरी है, ठीक ना। इनकम टैक्स का फाइल जरूर करें। देखिए आप अभी फरवरी महीना चल रहा है, मार्च आएगा, अप्रैल महीने से चालू हो जाएगा इनकम टैक्स फाइल करना, तो आप जरूर फाइल करें। और इस बार हम कोशिश करें कि मैं आपको एक CSC वैली के लिए, प्रॉपर CSC के लिए मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरह से CSC वैली जो है अपने लिए अपना ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक ना। और देखिए किसी अच्छे अकाउंटेंट से सलाह लें। ये सब जो आपको करना है इसके बारे में आपको सबसे पहले किसी अच्छे अकाउंटेंट यानी CA से बात करनी होगी, वो आपको बताएंगे तब। CA तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छे यहाँ पे बताया गया कि अच्छे अकाउंटेंट से सलाह लें जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि आप कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, कौन सा आप काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें कौन सा ITR फाइल करना होगा, कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होगी, ताकि आप ITR फाइल करने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने गलत ITR फाइल कर दिया है। आपका टैक्स इतना बन रहा है या फिर आपने इतना आमदनी की है, आप उसको कम दिखा रहे हैं, तो वो सब भी आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको ये बातें भी ध्यान रखनी होती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है भले ही, बट अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया 6 नंबर पे साइबर क्राइम से बचे हो। साइबर क्राइम वाला लोचा बहुत बड़ा है, और कोई भी अगर ट्रांजैक्शन फंसता है तो सबसे पहले साइबर क्राइम के पास ही जाता है। बैंक भी आपकी हेल्प नहीं करती है। अगर आप किसी ऐसे सस्पेक्ट के तरह पे आ जाते हैं तो आपका बैंक में जाएंगे, बैंक भी आपका कुछ नहीं करेगा, बोले भैया ये हमारे केस में नहीं है, ये साइबर क्राइम, ये साइबर ब्रांच में गया है, आप वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ पे आपका सही होगा। और वहाँ पे जाने के बाद समझ जाएंगे आप, अगर कभी होगा आपके साथ तो। इसीलिए ये सब बातें ध्यान रखिए, आपको उनका मनाए कि आप उनका उनसे सामना ना हो, ठीक ना। कि अगर उनसे सामना कभी हो गया ऐसे ट्रांजेक्शन में फंसे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए आजकल साइबर क्राइम के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आपके CSC सेंटर से कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो तो पुलिस आपसे भी पूछताछ कर सकती है, जाहिर सी बात है। OTP, पासवर्ड और ग्राहक की पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। कभी कभी होता है ना कि हमारे दुकान पे कस्टमर आया, उसने पैसा निकाला चला गया, फिर कोई दूसरा कस्टमर आता है, बोला भैया वो आए थे क्या कराने के लिए आए थे, पैसा कितना निकाले हैं। कितना भी खास क्यों ना हो, भले उसका पड़ोसी क्यों ना हो, आपका भी दोस्त हो, लेकिन आप उसको बताइए ना कि आप उसने कितना निकाला है, ठीक ना। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि CSC सेंटर जिसका होता है वो लोग अपने लिए अपनी दुकान को पूरी पैक करवा के रखते हैं, ठीक ना। कि कस्टमर का काम कर रहे हैं तो कस्टमर जाए, और CCTV भी लगा के रखते हैं कि उसकी वहाँ पे कौन कस्टमर कब आया था, क्या किया, वो सब आपको देखना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप किसी की जानकारी किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। खास करके मनी ट्रांसफ़र लेन देन के समय तो आप इनकी जानकारी उनके साथ या उनकी जानकारी इनके साथ किसी के साथ शेयर ना करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक ना। और देखिए सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी ना करें। कई बार लोग गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। अगर आप किसी गलत तरीके से पेंशन योजना, PM किसान योजना या फिर अन्य सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ये सब तो आपको आप ही फील करेंगे। कस्टमर कुछ भी बोलेगा, अगर गलत बोलेगा तो आप उसको समझाइए, अगर गलत फील करवा तो आप करिए ही मत। अगर आप खुद से करते हैं तो अगर कभी वेरिफिकेशन होता है कि भाई ऑनलाइन किसने किया था, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, तो बोलेंगे भैया उन्होंने बनाया, उन्होंने ऑनलाइन किया, उन्होंने सब कुछ किया, तो वो आपके ऊपर सब ठेल देगा। और आप ऐसा जाएंगे कि फिर कस्टमर का क्या हो तो चला जाएगा, निकल जाएगा, बट आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए सही जानकारी के साथ ही आवेदन करें, गलत डॉक्यूमेंट जमा ना करें। बहुत लोग होते हैं ना गलत डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं कि भैया हमारा इसमें नाम अलग है, इसमें अलग नाम है, हमारा करवा दीजिए। अगर इनकेस हाँ होता है ना कि कर लेंगे ले देके, तो वो भी बातें होती हैं जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पे 8वें नंबर बताया गया है कि ग्राहक से पैसे लेते समय रसीद जरूर दें। अगर आप पैसा निकालते हैं ATM से या फिर APS के थ्रू, तब भी आप उनको रसीद जरूर दें। अब देखिए कई बार ग्राहक पैसे देकर बाद में कह सकते हैं कि उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया, या फिर इससे बचने के लिए हर लेन देन की रसीद या इसमें पावती जरूर दें। अभी क्या करें, सभी ट्रांजेक्शन डिजिटल रखें। आप जो भी, वैसे डिजिटल तो होता ही हमारा, बट आप रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। रजिस्टर हमने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने दिखा था कि आपको किस तरह से रजिस्टर बनाना आता है। आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें रजिस्टर किस तरह से बनाया जाता है उसको आप बनाएंगे। जितना भी आप लेन देन करेंगे मैंने वो भी दिखाया कि रजिस्टर में आपको कौन कौन सी डिटेल वहाँ पे फिल करके भरनी होती है कस्टमर की। वहाँ पे नाम, आधार नंबर, डेट, बैंक, कितना अमाउंट उसने निकाला या फिर जितना भेजा है, और जो उसका बैंक का ट्रांजैक्शन है, फिर RRN नंबर होता है उसका, उनका सिग्नेचर, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो इस तरह से आप जो है या तो आप बाई कर ले रेडीमेड जो रजिस्टर मिलता है, या फिर आप बड़ा वाला रजिस्टर करके वहाँ पे उसको पेन के थ्रू जो है उसमें कॉलम बना के अपना डिटेल फिल करके रखें, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट बताया गया है कि लोकल पुलिस और प्रशासन से अच्छे संबंध बनाए रखें। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है या फिर कोई फ्रॉड होता है तो आप उनको सही जानकारी बिल्कुल दें। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको पूरी करेक्ट जानकारी दें। अगर आप सही हैं तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए CSC से जुड़ी किसी भी समस्या में तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। CSC अगर आप चला रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे बात करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है हमें बैंक में इन्फॉर्म करना होगा, तो आप अगर आपको लगता है कि किसी सर्विस में आपको पुलिस स्टेशन या फिर बैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करनी है, तो वहाँ पे आप जो है उनसे कांटेक्ट करें जरूर।
और लास्ट में भी बताया गया फ्रेंड कि सीएससी नियमों का पालन करें और रोज पोर्टल को चेक करें। देखिए सीएससी के अधिकारी वेबसाइट को रोज चेक करें और नए अपडेट्स को जानें, ठीक ना। अगर आप नए अपडेट किसी भी साइट का किसी भी काम का अगर आप नया अपडेट जानेंगे तो आप अपने कस्टमर को जो अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए अगर सीएससी नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि सीएससी आईडी भी आपको अभी पहले तो आप काम करें ना करें चलता था, बट अभी अगर सीएससी आईडी पे एक अभी ऑप्शन आ गया कि आपको हर महीने एक बार उसमें अटेंडेंस के तौर पे फिंगर लगानी होगी। आप जब पोर्टल लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे अटेंडेंस का। अगर आप एक बार कर देंगे तो आपको उस महीने में नहीं लगाना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जब फर्स्ट डेट में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे अटेंडेंस यानी फिंगर आपका कैप्चर करवाना होगा सीएससी VLE का। तो ये भी नहीं कि मैंने सीएससी आईडी लेके रख दिया है और हम अगर एक महीने भी मिस कर देंगे तो हो सकता है हमारा आईडी सस्पेंड कर दीजिए, और सस्पेंड हो भी रही है, ठीक ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी होंगी, और जिनमें आपको जो है सबसे पहले तो APS और MAT जो पैसा निकालते हैं वो, और ITR और GST, इन सब को आपको मेजर बातें ध्यान रखनी होती है। बाकी नॉर्मल जो है उसको तो आप ध्यान में रख के काम करते ही होंगे, ठीक ना। तो ये सब आपको जो है अपने CSC सेंटर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको ध्यान में रखकर काम करना होता है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हो सकता है मुसीबत हो जाए, इसलिए हमने सोचा कि CSC के ऊपर जब मैं वीडियो लाता है सभी कुछ, तो ये भी आपको आज मैं बता दूँ। जिनको भी नहीं पता होता है वो इसको फॉलो जरूर करें, ठीक ना। आपको हर बातें फॉलो करनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बातें भी नहीं है, आप एक बार माइंड में बैठा लेंगे तो आप काम करेंगे। और ये लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं कि हाँ ठीक है हमारा कर दो, इतना ले लेना भाई, हमारा काम होना चाहिए। तो आप पैसे की लालच में अगर काम कर देंगे ना तो आप समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम करें तो सही तरीके से काम करें, और ना आप इस तरह के गलत काम बिल्कुल ना करें। और फ्रेंड्स CSC से रिलेटेड हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज हैं कि आपको CSC पे काम कैसे करना है, कौन सी सर्विस को कैसे यूज करनी है, जैसे कि CSC पोर्टल से पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, इंश्योरेंस कैसे करते हैं, आधार कार्ड में फादर नेम हस्बैंड नेम एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, वोटर ID कार्ड कैसे बनाते हैं, पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल पर एक और आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप अपने CSC सेंटर पर जो भी हमें कार्ड प्रिंटिंग के लिए आते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो निकालना हो गया है, 6 फोटो 4 फोटो 8 फोटो, एक बंदे का फोटो 4 बंदे का फोटो एक साथ कैसे निकालते हैं, आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड PVC कार्ड कैसे बनाते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इस तरह के जो भी कार्ड होते हैं कस्टमर को हमें प्रिंट करके बना के देना होता है। ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सब काम जो है हमारे चैनल की जो वीडियो है उसमें मैंने एक्शन फाइल आपको दी है। सिर्फ एक ही एक्शन फाइल की मदद से आप अपना सारा काम कर सकते हैं। बस आपको एक बटन प्रेस करनी होती है और आपका काम ईजिली हो जाता है। तो आपको अगर एक्शन फाइल भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को पहले देख लेना। इसके बाद उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्शन का लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने CSC सेंटर पर किसी भी कार्ड प्रिंटिंग या पासपोर्ट साइज फोटो इस तरह का जो काम है फोटोशॉप में करना होता है, आप उनको ईजिली अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको CSC से रिलेटेड कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर सकें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।